देखिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मांग कर रहे हैं कि हमें घर चलाने हैं, हमारे बच्चों को समय पर खाना पका करके खिला करके स्कूल भेजना है, हमारे गैस के सिलेंडरों की व्यवस्था करिए। लंबी हमारे आदमी घर के हैं, वो गैस सिलेंडर और पेट्रोल की लाइनों में लग गए हैं। कमाई करने के लिए कौन जाएगा, घर कैसे चलेगा, इस बात की व्यवस्था इस सरकार को करने की है। सरकार ने वायदा किया था कि हम महंगाई को कम करेंगे, 30 रुपए लीटर डीजल करेंगे। आज स्थिति क्या है? आज 2000 रुपए में भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है और सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। तो घर का जो मर्द है, जो कमाने के लिए जाने वाला था, वो तो सिलेंडर और गैस की लाइट में खड़ी है। सरकार ने तो कोविड आया था तभी भी ये कहा था कि कोविड नहीं आ रहा है, फिर क्या हुआ? क्यों लोग मरे, क्यों लाइनों में लगे? सरकार ने तो ये कहा था नोटबंदी होएगी तो ये बहुत स्मूथ होगी, किसी को दिक्कत नहीं होगी, हजारों लोग लाइनों में मर गए। और आप देखिए कि अभी गैस की लाइनों में 2-4 लोग तो मर चुके हैं। ये किस किस की बलि देना चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं? क्या इनकी रगें हैं? क्या इनकी कमियां हैं जो उस ट्रंप के हाथ में है, जो इनको ब्लैकमेल कर रहा है रात दिन, इनको गलत काम करवा रहा है, इनको ईरान से लड़वा रहा है और कभी इनको रशिया से लड़वा रहा है, जो हमारे पुराने एलाइज थे। आज हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है। आप देखिए पाकिस्तान की ये पोजीशन है कि वो मध्यस्थता कर रहा है और भारत को कोई पूछ नहीं रहा है। इनकी गलत विदेश नीति और गलत डोमेस्टिक नीतियों के कारण आज देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। हर व्यक्ति परेशान है, युवा, किसान, महिला, मजदूर, हर, और कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आप राजस्थान की बात कर लो, वो कल परसों एक मंत्री जी हैं, वो कह रहे हैं अधिकारी को कि मैं तुम्हें देख लूंगा। ये तो इनकी पोजीशन है। हमारे जो पर्ची के मुख्यमंत्री हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक पे ध्यान रखते हैं कि पर्ची नहीं बदलनी चाहिए, तो वो दिल्ली के अंदर बराबर कचौरी, समोसे और मिठाइयों की सप्लाई पे ध्यान रखते हैं। उनका कोई मतलब नहीं है कि प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। हर दिन महिलाएं दुष्कर्म और अत्याचार की शिकार हो रही हैं राजस्थान के अंदर। कहाँ गए वो जो कहते थे नहीं सहेगा राजस्थान? आज कैसे सह रहा है राजस्थान? क्या हो रहा है? मैडम, आज क्यों प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ी आपको? प्रोटेस्ट तो पूरे देश में होंगे। प्रोटेस्ट नहीं होंगे तो हम हमारे सिलेंडर ला के सड़कों पे बैठ करके इस सरकार के, उनके जो मंत्री हैं, उनके घरों के दरवाजों पर फेंक के आएंगे। क्या करें हम खाली सिलेंडर का, जब वो भर ही नहीं रहा है? हमें इन लकड़ियों पर रोटी बनानी है तो हम इनसे लकड़ियों की मांग करेंगे कि भाई लकड़ियों की व्यवस्था तो कराओ। लेकिन महंगाई इतनी है। उस अडानी को इन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर ठेके दे दिए, उसने सारी खेजड़ियां काट दी, सारी जमीनों को नंगा कर दिया, तो लकड़ियां भी कहां से मिलेंगी? कुल मिलाकर के स्थितियां इतनी खराब है। हम इनको घुटनों के बल ला के मानेंगे, हम बैठने वाले नहीं है। ये चाहे हमें कितना डरा लें, कितना धमका लें, ईडी ले आए, सीबीआई ले आए, किसी पर कोई, आज इन्होंने कहा है कि हम जो कांग्रेस का मुख्यालय है उसको 5 दिन में खाली करो। ये डरा दें हमें, कर लें खाली। राहुल जी की तो इन्होंने सांसदशिप भी ले ली थी, उनका घर भी ले लिया था, 2 जगह से जीत के आए। ये सब ढकोसले हैं। जब हम कह रहे हैं आज, अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट डैमेज तो हो चुका। वही स्थिति जो नोटबंदी में हुई थी, वही स्थिति जो कोविड में हुई थी। जब डैमेज हो गया तब आप आकर के ढोल पीटने से क्या मतलब है? आज हम वर्ल्ड में कहाँ हैं? हमें कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। आप पाकिस्तान को तो मध्यस्थता के लिए बुला रहे हैं, और ये गए थे ना वहाँ पे इजराइल। इनकी विदेश नीति और इंटेलिजेंस इतनी पुअर है कि जिस दिन ये गए 48 घंटे के अंदर इजराइल ने वॉर कर लिया। तो तुम्हारी विदेश नीति है कहाँ? तुम्हारी इंटेलिजेंस है कहाँ? ये बिल्कुल नाकारा और निकम्मी सरकार है। इसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसको बदल जाना चाहिए। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये कॉम्प्रोमाइज्ड है क्योंकि इनकी नसें दबी हुई हैं। उस ट्रंप के पास इनकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर इस देश के लोगों के सामने आ गई तो ये बेनकाब हो जाएंगे, लोग इन पे पत्थर मारेंगे। इसलिए ये डरते हुए जो वो ट्रंप कह रहा है उसी सबको करते जा रहे हैं और इस देश को उन लोगों के हवाले कर रहे हैं, उनके सामने घुटने टेक रहे हैं। कहीं कोई स्वाभिमान हमारा बचा नहीं है। लो चलो दूर सब बैठो, चूल्हा जलाओ, सब बैठो, सब चूल्हा जलाओ।
सारिका जी, सरकार तक क्या बात पहुंचाने की कोशिश कर रही है आप? हम सिर्फ इस देश की माताओं बहनों की तरफ उनको इधर बुलाओ। देने के लिए आए हैं कि आपकी राजनीति, आपको मुबारक हो, हमें तो गैस सिलेंडर सस्ते दामों में दे दो ताकि हम हमारा घर चला सकें। सिर्फ यही कहने, जो पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है वो आए इस देश की संसद में कहे कि हमसे ये गलती हुई, मेरे मंत्रियों से ये गलती हो चुकी है, और उसका फायदा वो जो ट्रम्प है वो उठा रहा है और हमें धमका रहा है, हमें डरा रहा है, तो कम से कम हम उसका साथ देंगे, हम बात करेंगे, पूरा देश एकजुट होगा। लेकिन इस देश के इस्तकबाल को और स्वाभिमान को हम कम नहीं होने देंगे। लेकिन ये उससे डर डर के और उनके कहने के अनुसार चल चल के इस देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। आज स्थितियाँ क्या हो चुकी है, गैस के सिलेंडर में लोग लग के जान चली गई है, और ये झूठ बोल रहे हैं, ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डैमेज कंट्रोल तो हो चुका, डैमेज तो इतना हो चुका इस देश का। आप बताओ, ये परिस्थितियां आप खुद देखिए, मीडिया के साथ ही दिखा रहे हैं कि कितनी लंबी लंबी लोग दूध की बर्नियों में पेट्रोल भर भर के घर के अंदर स्टोरेज कर रहे हैं, ये स्थिति है। और वे लकड़ी की बात कर रहे हैं, तो लकड़ियां भी कहां से आएंगी? उस अडानी को इन्होंने सारा का सारा राजस्थान की जमीनें बेच दी, उसने सारे के सारे पेड़ काट दिए, हर जगह उसने पावर प्रोजेक्ट्स लगा दिए, तो लकड़ियां भी कहां से मिलेंगी? तो कल को क्या कहेंगे ये कहेंगे, कल को ये कहेंगे योगा करो, एक टाइम भूखे रहो, उससे आप स्वस्थ बनेंगे। जैसे इन्होंने कोविड में थालियां बजवाई थी ना, अब ये कहेंगे कि अनाज अच्छा नहीं है, खाना नहीं चाहिए, कंदमूल खाओ, ये कहने वाले हैं। कुल मिलाकर के स्थिति जो देश की है वो वास्तव में बहुत विचारणीय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने नेता राहुल जी और हमारे प्रदेश नेतृत्व डोटासरा जी के नेतृत्व में हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आज राजस्थान में स्थिति क्या है, पर्ची की सरकार, उनको सिर्फ ये परवाह है कि पर्ची नहीं बदल जानी चाहिए, इसलिए कभी समोसे, कभी कचौरी, कभी घेवर ले जा करके दिल्ली अपने आकाओं को जाकर राम राम कर रहे हैं, बाकी कोई लेना देना नहीं है। भाई विजुअल ले लो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।